पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे पैसों के लालच में आके तांत्रिक ने अनुज के पिता को मरवा दिया, वो भी एक छलावे की मदद लेके। और वहीं दूसरी ओर अनुज की चाची ने अनुज की मां को जहर देके मौत के घाट उतार दिया। फिर पिक्चर में एंट्री होती है बहुत ही खतरनाक कच्चे कलवे की, जो आया तो था अनुज का नामो निशान मिटाने, पर अनुज की लाचारी देख उसे अपना पुराना समय याद आ गया और वो अनुज का दोस्त बन गया। फिर क्या क्या कारनामे हुए अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा रहेगा कि आप सबसे पहले इस कहानी का पार्ट 1 देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं कच्चा कलवा पार्ट 2। तो शुरू करें। पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम टून हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? बहुत सही जगह पे आए हो आप। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी कैसी लगी कमेंट सेशन में प्लीज बताना जरूर, और आपकी लाइफ से जुड़ा कोई रियल एक्सपीरियंस हो तो हमें जरूर भेजना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। चिंता मत करो, मैं अभी कोई तरकीब सोचता हूँ। मैं तुम्हें उस तांत्रिक के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवाऊंगा दोस्त। वो रात बीत गई और जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो उत्सुकता से भरी उसकी चाची अनुज के घर आई। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अनुज तो जिंदा है, ये देखकर वो जल भुन गई। वो गुस्से से आग बबूला हुए तुरंत तांत्रिक के पास पहुंच गई। अरे क्या रहा तेरा कच्चा कलवा का? वो अनुज तो अभी तक जिंदा है। एक छोटा सा काम बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दरअसल अनुज की चाची के कहने पर तांत्रिक ने अनुज को मारने के लिए कच्चे कलवे को भेजा था, लेकिन अनुज अभी तक जिंदा था। अनुज की चाची अपने घर वापस आ गई और रात होने का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा, तभी रात के लगभग 12 बजे अनुज की चाची दबे पैर घर के अंदर घुसी। देखने से ही लग रहा था कि आज वो अनुज को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो सोते हुए अनुज के पास पहुंच गई। अनुज इस बात से बिल्कुल अनजान था और जैसे ही उसकी चाची ने अनुज को मारने के लिए खंजर उठाया, तभी अचानक से छत से उल्टा लटका हुआ कच्चा कलवा उसके सामने आ गया और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, कच्चा कलवा उसके कंधों पर बैठ गया और देखते ही देखते उसके सर को खाकर चट कर गया। तब तक अनुज की आंखें भी खुल चुकी थी। अपनी चाची के बिना सर के धड़ को देखकर वो घबरा गया, लेकिन कहीं न कहीं ये सब तो होना ही था, क्योंकि उसकी चाची की वजह से ही उसके माँ बाप की जान चली गई थी। अब कच्चा कलवा उस सर कटे हुए धड़ में समा गया। और देखते देखते वो धड़ उठ खड़ा हुआ और हाथ में खंजर लिए अनुज की चाची के घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वो अनुज के सोते हुए चाचा के पास गया और कटे हुए धड़ ने खंजर उसके चाचा के सीने में धंसा दिया। खंजर के सीने में घुसते ही उसके चाचा की चीख निकल गई और तड़पते तड़पते कुछ देर में प्राण। फिर कच्चे कलवे की आत्मा उस धड़ से निकल जाती है और वो धड़ धरती पर जा गिरता है। इस तरह कच्चे कलवे ने अनुज के साथ हुए अन्याय का बदला लिया। अब अनुज और कच्चे कलवे के लिए चिंता की बात ये थी कि 2 दिन बाद अमावस्या है। अगर कच्चे कलवे को तांत्रिक के चंगुल से आजाद नहीं कराया गया तो फिर से तांत्रिक का गुलाम बन जाता। कुछ देर सोचने के बाद कच्चे कलवे के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अनुज के साथ मिलकर एक योजना बनाता है।
अगले दिन सुबह होते ही अनुज अपनी ज्वेलरी शॉप पर जाता है और वहाँ से सारे कीमती जेवरात लेकर उनको एक मटकी में भर लेता है और कच्चे कलवे की मदद से वो तांत्रिक के ठिकाने पर पहुँच जाता है। अनुज को अपने पास देखकर तांत्रिक चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ कैसे? क्या करने आए हो यहाँ? अनुज तांत्रिक को कीमती जेवरात से भरा हुआ घड़ा दे देता है। इतने सारे बेशकीमती जेवरात को देखकर तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मैं जानता हूँ तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये सारे जेवरात आज से तुम्हारे, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे बस तुम काम बोलो, इतने पैसों के लिए तो मैं पूरे गांव को खत्म कर दूं। पूरे गांव को नहीं, सिर्फ मेरी चाची को खत्म करना है। ये सुनकर तांत्रिक सोच में पड़ गया, लेकिन तांत्रिक के लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगा, आदमियों के लिए छलावा, बच्चों के लिए कच्चा कलवा और तुम्हारी चाची, उसके लिए मेरा सबसे खतरनाक गुलाम खाकिनी को मैं वहां भेजता हूँ। वो तुम्हारी चाची को पूरा निगल जाएगी, किसी को उसका नामो निशान तक नहीं पता लगेगा। फिर तांत्रिक ने मंत्रों से अपने सबसे खूंखार खाकिनी को प्रकट किया। खाकिनी का रूप बहुत ही डरावना था। उसको देखकर अनुज डर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाले रखा। फिर तांत्रिक ने उसको आदेश दिया। तांत्रिक का आदेश मिलते ही खाकिनी अपने काम के लिए चल दी। और जैसे ही खाकिनी अनुज के चाची के घर पहुंची, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वहां पर कच्चा कलवा पहले से ही मौजूद था, जिसके मुंह और हाथ उसकी चाची के खून से भरे हुए थे। अरे बहुत स्वादिष्ट शिकार था ये। तू क्यों आई है यहाँ, जबकि मालिक ने मुझे भेजा था इनका शिकार करने के लिए? कच्चे कलवे की बात को सुनकर खाकिनी को लगा कि तांत्रिक ने मुझे बेवकूफ बनाया है और मेरा शिकार मुझसे पहले इस कच्चे कलवे को भी दे दिया। अब खाकिनी भूख से तड़पती हुई गुस्से से भरी तांत्रिक के पास पहुंच गई। खाकिनी ने आओ देखा ना ताओ, वो सीधा तांत्रिक पर टूट पड़ी। उसने कुछ ही सेकंडों में तांत्रिक को खाकर चट कर दिया और अपनी भूख मिटाई। कच्चा कलवा और अनुज वहीं खड़े ये सब देख रहे थे। दरअसल ये सब कच्चे कलवे की ही योजना थी। उसको पता था कि खाकिनी को अगर जिस पर छोड़ा जाए और उसे वो शिकार ना मिले तो वो मालिक को ही खा जाती है। फिर अनुज ने तुरंत एक एक करके दोनों मटकियों को तोड़ दिया, जिसमें कच्चे कलवे और खाकिनी की आत्मा कैद थी। मटके के टूटते ही कच्चा कलवा और खाकिनी हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। अब अनुज के माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कच्चा कलवा और खाकिनी दोनों अनुज के सच्चे रक्षक बन गए।